So hello friends, good evening. Welcome to our channel IPO Invest. I hope everyone is fine. तो हम लोग इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं आइडिया फोर्ज आईपीओ को। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिटेल्स एंड एनालिसिस वीडियो ऑफ द आइडिया फोर्ज आईपीओ। सो आइडिया फोर्ज जो कंपनी है वो बेसिकली एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसे यूएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी कहते हैं। ड्रोन्स का अभी जो यूज है वो बेसिकली माइनिंग एरिया प्लानिंग, मैपिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट ऑपरेशंस के साथ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। आइडिया फोर्ज जो कंपनी का टोटल मार्केट शेयर 50% आइडिया फोर्ज के पास है। आइडिया फोर्ज वर्ल्ड की 7th बिगेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में। अब आइडिया फोर्ज आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की कट ऑफ प्राइस 672 रुपीज़ है। लॉट साइज़ 22 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 567 सीआर का है, जिसमें 240 करोड़ का फ्रेश इशू है। और आइडिया फोर्ज एम्प्लॉई के लिए 32 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है, यानी उनको 640 के आसपास 640 का उनका कट ऑफ होगा। आईपीओ 26 जून को ओपन हो रहा है और 29 जून को क्लोज होगा। 4 जुलाई को आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है और 7 जुलाई को आईपीओ की लिस्टिंग होगी। आईपीओ में क्यूआईबी का सेक्शन सबसे बड़ा है, उन्हें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिला है, तो 75% क्यूआईबी के पास है होगा और एचएनआई के पास 15% और रिटेल के लिए भी 10% का रिजर्वेशन है। रिटेल में एक लॉट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी 14,784 रुपये, 14,784, और आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। और एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो मुझे ये इसमें सबसे अच्छा लग रहा है वो इनका रेवेन्यू सेक्शन लग रहा है। कंपनी ने रेवेन्यू में लास्ट 2 ईयर्स में बम्पर इंक्रीज किया है और लास्ट 2 साल से कंपनी प्रॉफिटेबल है। 2022 तक के रिजर्व सरप्लस भी अच्छे दिख रहे हैं और बोरोइंग भी बैलेंस्ड बोरोइंग है, तो उस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके हैं। और मेजर केपीआई देखें तो P87 का है। पी थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा हेवी है इस बार। कंपनी अपने एक्चुअल शेयर वैल्यू से 87 टाइम्स ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही है। और लेकिन अगर इसी सेगमेंट में और आप दूसरे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे तो उनका पी भी अप्रॉक्स 60-70 के आसपास का ही है। कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ का है, जो कि कमिंग फ्यूचर में इंक्रीज करने वाला है। आरओई 13% का है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पर 13% का रिटर्न जनरेट कर रही है। और आरओसी 12.51% है, कंपनी अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर 12.51% का रिटर्न जनरेट कर रही है। अब बात करते हैं क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करने के 2-3 बेसिक रीजंस हैं जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे और जिससे आपको आपका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनेगा और आपको समझ में आएगा कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि मार्केट लीडर है आइडिया फोर्ज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है इनके पास, तो उसके कारण इनको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है। दूसरा जो रीज़न है, प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट की इनकी इन हाउस टीम है, जिसके कारण ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टाइप ऑफ ड्रोन्स में इंक्रीज कर सकते हैं। जो तीसरा रीज़न हो सकता है अप्लाई करने का कि इनका जो मेजर कस्टमर है वो इंडियन गवर्नमेंट है, जिसके कारण इनका कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है और गवर्नमेंट कस्टमर होने के कारण इनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो ये 2-3 रीज़न है जिसके कारण अप्लाई करना चाहिए। अब देख लेते हैं वीकनेस के बारे में और समझते हैं कि क्यों अगर अप्लाई नहीं करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो थोड़े बहुत वीकनेस भी हैं। एक तो जैसा हम लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर है इनके पास, तो उसके कारण हेल्दी बुक ऑर्डर बुक है इनका। यही इनका एक बड़ा वीकनेस भी है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है।
मतलब आप विश्वास करेंगे 70% से ज़्यादा इनका ऑर्डर गवर्नमेंट के ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई बजट कट किया तो कंपनी को जोर का झटका लगेगा। दूसरा जो मेजर रीजन है सेमीकंडक्टर्स, जिसकी एक वार चल रही, सेमीकंडक्टर्स वार। तो सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन में यदि किसी भी तरीके का डिसरप्शन हुआ तो उससे इनके काम पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और तीसरा जो मेजर रीजन हो सकता है DGCA का। DGCA ड्रोन जब आप उड़ाते हैं तो ड्रोन के लिए आपको DGCA का अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में। DGCA से अगर कोई रेगुलेटरी चेंज आता है तो उससे भी इनका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये 2-3 कुछ बेसिक रीजन्स हैं जिसके कारण आप देख सकते हैं इसको अप्लाई करने का और ना करने का। अगर मेरे एनालिसिस में अपने व्यूज़ की बात करूं तो अगर IPO में अलॉटमेंट मिलता है तो एक लॉन्ग टर्म व्यू रखकर इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 2030 तक ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रोन्स का मार्केट काफ़ी इंक्रीज होने वाला और ये 100 बिलियन के आसपास टच करेगा। तो अगर उस समय तक आपने 2030 तक इसको होल्ड कर लिया, मीन 7 साल के बाद, तब एक कंपनी ये शेयर आपका मल्टी बैगर बन सकता है। जहाँ तक लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट का चांस थोड़ा टफ है, बिकॉज रिजर्वेशन कम है रिटेल कैटेगरी में। लेकिन अगर मिलता है तो अप्रॉक्स 70% का बेनिफिट होगा अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इसको देखें तो, क्योंकि GMP इसका 460 के आसपास का चल रहा है और 1130 के आसपास की इसकी लिस्टिंग होगी, तो उस हिसाब से 70% का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये था इस वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इस वीडियो के बाद कल तक मोस्टली आपको साइनेट DLM IPO की वीडियो मिल जाएगी। सो ये था इस वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।